गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। चलिए अब हम शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान गा गे गी आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं, जैसे राम स्कूल जाएगा, मैं खाना खाऊंगा, बच्चे या खिलाड़ी क्रिकेट खेलेंगे। तो गा गे गी, सीता चाय बनाएगी आदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। सॉरी। तो अब उसके बाद हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये आप लिखते रहो, आपका काम तभी सफल होगा, आपको पूरी सफलता तभी मिलेगी जब आप सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब होगा, शैल होगा और विल होगा। दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल एंड विल। इनका मतलब ही होता है गागेगी। शैल मीन्स गागेगी, विल मीन्स गागेगी। तो ये शैल आता है आई तथा वी के साथ। आई तथा वी के साथ ये आता है शैल, और विल आता है अन्य सभी कर्ताओं के साथ। आई एंड वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल आएगा, सब्जेक्ट के साथ। ये हो गया। अब सॉरी, फिर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव की स्पेलिंग आपको आती है, दो टेंस आपने पढ़ लिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इनका स्ट्रक्चर लिख दूं मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस MV1। यहां मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, सब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वाक्य का बचा भाग। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मेन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में लगती, और कहीं भी नहीं लगती। ठीक है। बाकी जगह मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, एंड तीनों परफेक्ट टेंस में MV3 लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, बाकी जगह MV1 ही आएगा। कंटिन्यूस में MV1 में हम ING जोड़ेंगे, वो भी इसके बाद पढ़ेंगे। उदाहरण ले लूं मैं, सिंपल सा उदाहरण, राम कल स्कूल जाएगा। अब इसकी आप अंग्रेजी बनाइए। सब्जेक्ट कौन है? स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? वही सब्जेक्ट है, तो मैं लिखूंगा राम। अब हेल्पिंग वर्ब शैल या विल में से कौन आएगा? शैल आता आई और वी के साथ, लेकिन यहां तो राम कुछ और ही है, तो राम विल गो टू स्कूल टुमारो। तो ये हो गया, विल आ गया, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई MV1, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, एंड फिर ये टाइम आ गया TOMORROW। ये हो गया। ठीक है। अब मैं एक और बनाता हूं इसके बाद। मैं कल यहां नाचूंगा। नाचूंगा। अब आप इसका यही लिख देता हूं सामने। सब्जेक्ट कौन है? नाचने का काम कौन कर रहा? मैं को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आई। अब बताइए, हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा, विल लगेगा? आपको बस इनमें से सेलेक्ट करना, इनमें से चयन करना है कौन सा लगेगा। तो आई के साथ आपने बोला आई तथा वी के साथ शैल लगेगा, तो मैं आई शैल लिख दूं। अब मेन वर्ब कौन है? MV1, नाचना। नाचना को क्या बोलते हैं? डांस। फर्स्ट फॉर्म डांस ही होगा। फिर क्या हो गया? मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। फिर आ जाएगा यहां, ये टाइम का जगह हो गया, यहां को आई शैल डांस हियर, HERE। फिर क्या? मैं कल यहां नाचूंगा, तो कल आ गया, टुमारो। जगह एंड टाइम मैंने बताया था ना, MPT मैनर
मैनर, प्लेस, टाइम, ठीक है, तरीका, जगह और समय। तो जगह पहले आ गया, समय बाद में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 2 सेंटेंस हो गए। मैं कल यहाँ नाचूंगा, आई शेल डांस हियर, आई एम सॉरी, कल को क्या लिखेंगे, टुमारो, टुमारो, ऑलराइट। इसको नोट कर लो आप, विजिबल और टुमारो दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। ये लिखो आप। आ जाओ अगला, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक मतलब जिसमें कुछ मना कर रहा है कि ये काम नहीं करना, वो ये काम नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा तरीका, जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना, सीधा सीधा बात, मना कर रहा था, ठीक है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस MV1 यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर आपका वो हो गया MPT हो जाएगा, मैनर, प्लेस, टाइम वगैरह वगैरह। तो काम ये करते हैं, कुछ बोलो, लिख दो मंगलवार को तुम मेरी किताब नहीं लोगे। चलो, काफी लंबा वाक्य बना दिया हमने। अब सब्जेक्ट कौन है, काम करने वाला कौन है, कौन ले रहा किताब, तुम। तो तुम को क्या बोलते हैं, यू। अब हेल्पिंग वर्ब शेल आएगा, विल आएगा, बताओ। आई एंड वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल आएगा, तो या यू के साथ विल। फिर नोट, नोट हो गया, ठीक है, हेल्पिंग हो गया। फिर MV1 मैन वर्ब का क्या काम, क्या हो रहा है, लेना। यू विल नॉट टेक, ठीक है ना, यू विल नॉट टेक, टेक मीन्स लेना, ये हो गया मैन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या इसमें, किताब। किसकी किताब, मेरी किताब, तो माई बुक। यू विल नॉट टेक माई बुक, अब ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर वो होगा MPT मैनर, प्लेस एंड टाइम, कोई तरीका, ठीक है, जगह, समय। इसको तजस आपको बताया था ना, तजस, तरीका, जगह, समय, तजस याद रख लो, तरीका, जगह, समय, मैनर, प्लेस, टाइम। सो बच्चों, यू विल नॉट टेक माई बुक। अब यहां मैनर कुछ है नहीं, जगह कुछ है नहीं, क्योंकि सिर्फ समय है। समय कब लेगा किताब, वो मंगलवार को, यानी कब नहीं लेगा, मंगलवार को। तो मंगलवार को बोलते हैं ट्यूसडे, उसके पहले प्रीपोजिशन होता है ऑन। जितने भी दिन है, ऑन मंडे, ऑन संडे। सो यू विल नॉट टेक माई बुक ऑन ट्यूसडे, TUESDAY, ये हो गया, यू विल नॉट टेक माई बुक ऑन ट्यूसडे। इज इट विजिबल, ये पूरा दिख तो रहा है, कट नहीं रहा, बिल्कुल सही, ठीक है। और भी कुछ बना सकते हैं हम लोग, बनाओ, बनाओ बनाओ। आज रात को, आज रात को सीता अपने घर में गाना नहीं गाएगी, गाना नहीं गाएगी। बताओ, सब्जेक्ट कौन, सीता। विल आएगा, शेल आएगा। आप वीडियो को पॉज करके आप बच्चों आप बनाओ इसको, फिर आप प्ले करके मैच करो, आपका सही हुआ कि गलत हुआ। सो सीता, हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगा, नोट लगाना है, सीता विल नॉट। मैन वर्ब क्या हो गया, ये सब हो गया। मैन वर्ब क्या हो गया, गाना, गाना, तो गाने को बोलते हैं सिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सॉन्ग। सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने बताया तजस, आपका तरीका, समय, सॉरी, तजस, तजस, तरीका, जगह एंड समय। बचा कौन, सीता आज रात को अपना घर। ये अपना घर बच गया,
एंड आज रात बच गया। जगह और ये क्या बोल रहे हैं, समय। अपना घर एक जगह और ये आज रात हो गया समय। जगह और समय, तरीका तो है नहीं, तरीका भी जोड़ते तो यह होता सीता आज रात को सीता अपने घर में जोर से गाना नहीं कि मैं जोड़ दूं इसको जोर से, बोलो बोलो तरीका। तो मैं अगर आप बोलो तो मैं जोड़ देता हूं जोर से, जोर से। चलिए सारी चीजें आगे आप टेंस के साथ में बहुत कुछ और चीजें सीख रहे हैं। तरीका, जोर से, तो ये तीन चीजें रहेगी। ये एडवर्ब है, क्रिया का विशेषण है, यानी गाना गाने का तरीका है, गाना गाने की जगह है, गाना गाने का समय है, यानी क्रिया का विशेषता बता रहे हैं। ये तीन शब्द है, जोर से, अपना घर, आज रात को। ठीक है। सो पहले तरीका, तरीका क्या, जोर से। जोर से को बोलते हैं लाउडली, LOUDLY, हो गया, इसका काम हो गया। फिर जगह, अपना घर, उसका घर, किसका घर, सीता का। तो क्या हो गया, एट होम हो गया, एट होम हो गया, लेकिन घर किसका, उसका, एट हर होम। ठीक है, एट हर होम। तरीका हो गए, जगह हो गई। फिर समय, आज रात को बोलते हैं टुनाइट। ये अंग्रेजी। ठीक है, ये तो आपको समझाने का था। ये तीन शब्द है, तीन अक्षर है। तजस, तजस, फिर से बोल रहा हूं, मैनर प्लेस टाइम। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे MPT पढ़ते हैं, मैनर प्लेस टाइम। मैं लिखता हूं मैनर प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों में अंग्रेजी से बहुत बड़ा खौफ है। खौफ खाना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैं जो बोल रहा हूं वैसा वैसा करते जाइए, अंग्रेजी पर आपका कंट्रोल होगा, एक दिन आएगा। ठीक है। और आप दूसरी चीज़, आप ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप नोटबुक में लिखना, इनका रिवीजन करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ बोलने की प्रैक्टिस करना, बोलने की प्रैक्टिस करना। ठीक है। दूसरी चीज़ उसके बाद ये कि शेल विल का लफड़ा है ना आजकल बोलने के अंग्रेजी में। ये शेल विल का, शेल को लोग छोड़ दिया, विल ही बोलते, आई विल, यू विल, ही विल। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग करेक्ट ग्रामर सीखेंगे। ठीक, बोलना अलग चीज़। चलिए, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, नोट करो इसको। आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्यों में दो तरह के होते हैं वाक्य। प्रश्नवाचक वाले जिनका उत्तर यस नो में दे सके, और जिनका उत्तर यस नो में ना दे सके, यानी वो WH वर्ड वाले। यस नो वाले जैसे, क्या तुम कल खाना खाओगे, क्या तुम कल मेरे साथ खेलोगे। ठीक है, तो इस तरह का। अब इसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हो, या तो बोलोगे हाँ या बोलोगे ना। जैसे क्या तुम कल मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे, तो आप बोलोगे, या तो बोलोगे हाँ मैं खेलूंगा, या बोलोगे ना मैं नहीं खेलूंगा। तो इस तरह के सबसे इनका गोल्डन रूल है, हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी वाक्यों में सबसे पहले लगा दो। ये जितने भी टेंस है सभी के इंट्रोगेटिव में यस नो वालों का सभी का सेम रूल है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना। जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसी की अपने पहले लगा दो। जैसे किसी का इज है तो उसको इज पहले लगा दो, यहाँ शेल विल है तो शेल विल पहले लगा दो। स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया, LHV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजें लिखना है, बिना लिखे सब बेकार है आपके लिए। क्या कल वर्षा होगी, और क्या तुम मेरा पेन चुराओगे। ठीक है, ये। अब हेल्पिंग वर्ब आई और वी के साथ शेल लगता, बाकी के साथ विल लगता है, तो विल। अब सब्जेक्ट कौन है, वर्षा, वर्षा खुद। तो वर्षा के लिए देखो अभी ये ऑब्जेक्ट भी है और सब्जेक्ट भी है, तो वर्षा के लिए इट आएगा, इट बिकॉज नेचुरल चीज है, विल इट। अब मैन वर्ब क्या, वर्षा होना, वर्षा होना तो ये मैन वर्ब है, तो विल इट रेन, विल इट रेन, MV1 आ गया। और बाकी ऑब्जेक्ट तो ये खुद है ही नहीं इसमें, विल इट रेन, कल टाइम बच गया, विल इट रेन टुमारो, ये हो गया, विल इट रेन टुमारो। आप बोलना विल इट रेन टुमारो, विल इट रेन टुमारो, ये हो गया। अच्छा, दूसरी चीज एक और बता दूं मैं, यहां हमारे उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में भारतीय
जो नॉर्थ इंडिया के खासकर हम लोग जो बोलते हैं उनका उच्चारण ब्रिटिश अंग्रेजों के उच्चारण से मिलता नहीं है। तो करेक्ट उच्चारण का भी वो आपको बाद में कुछ स्टडी करेंगे, फिर भी हमारा उच्चारण उनसे मिलता नहीं है। तो आप पहला हमारा टास्क है, प्राइमरी टास्क है अंग्रेजी सीखना। क्या तुम मेरा पेन चुराओगे? तुम के साथ विल आएगा, शैल आएगा, यहां भी विल आएगा। फिर पेन, सब्जेक्ट कौन है, पेन कौन चुरा रहा है? तुम। विल यू, ठीक है। अब चुराना, चुराना को क्या बोलते हैं? स्टील। स्टील मीन्स चुराना। ये कुछ शब्द लिख लो, याद भी कर लो, याद होगा। स्टील मीन्स चुराना। विल यू स्टील? अब ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। किसका पेन? माई पेन। ये जो एडजेक्टिव साथ में लगाना ऑब्जेक्ट के, नाउन के। तो विल यू स्टील माई पेन? क्या तुम मेरा पेन चुराओगे? बस खत्म काम। विल यू स्टील माई पेन? क्या तुम मेरा पेन चुराओगे? ये अंग्रेजी होगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो यस नो वाले। लिखो इसको, नोट कर लो अपनी नोटबुक, वीडियो को पॉज करके लिखते जाओ। आगे WH वर्ड्स वाले लिखते रहो, लिखते रहो। नोटबुक में जब तक आप नहीं लिखोगे आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। WH वर्ड्स वाले यानी प्रश्नवाचक शब्दों से जो शुरू होते हैं, ठीक है, और जिनका उत्तर यस नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे मैं बोलूँगा तुम खाना क्यों खाओगे, तो आप इसका जवाब ऐसे थोड़ी बोलोगे हाँ ना, ऐसे बोलोगे लोग आपको पागल खाने ले जाएंगे, ठीक। सो इनका रूल है WH वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, इनको अंग्रेजी वाक्यों में सबसे पहले लगा दो। यानी आपने जो ऊपर वाला किया था यस नो वाला है ना, यस नो वाला यहाँ से शुरू हो रहा था, W हेल्पिंग वर्ब से, यहाँ से स्ट्रक्चर भी यहाँ से शुरू हुआ था। सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा करना, WH वर्ड को सबसे पहले लगा दो, बाकी सेम करना। WH वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, MV1 ऑब्जेक्ट। उदाहरण मैंने दे दिया, पुलिस चोर को कैसे पकड़ेगी। अब इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो, पहले वाले वीडियो में WH वर्ड्स आपको लिखवाए थे, आप याद करना उनको, और याद कर लिया होगा। कैसे, कैसे को क्या बोलते हैं? हाउ। अब शेल, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल या शेल। आई और वी है नहीं तो विल ही आएगा। हाउ विल द पुलिस, सब्जेक्ट कौन है? चोर पकड़ने वाला कौन है? पुलिस, सब्जेक्ट, ठीक है। हाउ विल द पुलिस। अब मैन वर्ब कौन है? इनमें क्या है? पकड़ना। पकड़ना को क्या बोलते हैं? कैच। ऑब्जेक्ट कौन है? किसको पकड़ेगी? चोर, कैच द थीफ। हो गया। हाउ विल द पुलिस कैच द थीफ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दो। हम मई में शिमला क्यों जाएंगे? क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या? शैल या विल? सोचो, शैल लगेगा, विल लगेगा? वाई विल, क्योंकि आई और वी है नहीं, उनके साथ शैल लगता, अदरवाइज विल लगेगा। वाई विल। सब्जेक्ट, शिमला कौन जा रहा है? हम, तो हमको बोलते हैं वी। ऑब्जेक्ट कौन है? मैन वर्ब क्या है? जाना। वाई विल वी गो। अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहे हैं? शिमला में। गो टू शिमला। शिमला का एस कैपिटल होगा, जगह का नाम है। फिर कोई बचा हुआ भाग, मई में, ये एडवर्ब ऑफ टाइम। मई को क्या बोलते हैं? मई को मई बोलते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन क्या लगता है? इन मई। ये महीनों के नाम के पर इन लगता है। इन मई, इन मई, इन जनवरी, इन फरवरी, ठीक है। तो वाई विल वी गो टू शिमला इन मई। लिखो, इसको नोट कर लो। ये इसका है और ये इसका हो गया। लिखो, पॉज करके लिखो। आ गया इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है। यह इसमें भी दो टाइप के होंगे, यस नो वाले। रूल जो C1 क्या था? C1 मतलब जो ओनली इंट्रोगेटिव था, उसका पैराग्राफ C का सब पैरा 1 था, उसमें सेम स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो। मतलब हेल्पिंग वर्ब, उसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट था, वो सेम ही है। HV सब्जेक्ट प्लस नोट,
मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर कुछ बचा भाग। उदाहरण, क्या तुम कल जोधपुर नहीं जाओगे? ठीक है, माना ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। अब सब्जेक्ट कौन है? जोधपुर जाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट। विल यू, अब सब्जेक्ट बाद नोट। फिर मैं यहां देख रहा हूं मैन वर्ब, काम करना, काम क्या है? जाना। विल यू नोट, फिर गो, फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? जोधपुर, गो टू जोधपुर। विल यू नोट गो टू जोधपुर, जगह हो गई। फिर टाइम हो गया, विल यू नोट गो टू जोधपुर टुमारो। विल यू नॉट गो टू जोधपुर टुमारो। ठीक है, ये हो गया। क्या तुम कल जोधपुर नहीं जाओगे? आ गया। क्या रवि आज फुटबॉल नहीं खेलेगा? आप बनाइए वीडियो को पॉज करके, पहले वीडियो पॉज करो, इसको अंग्रेजी बनाओ, प्ले करो। आपका सही है तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो, नहीं तो अपना सिर दीवार पे टकरा लो। सो क्या मीन्स विल। अब सब्जेक्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? फुटबॉल खेलने का काम कौन कर रहा है? रवि। विल रवि। नोट, मैन वर्ब कौन है? खेलना, खेलना को बोलते हैं प्ले। ऑब्जेक्ट क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। स्पेलिंग ध्यान रखना। अब सब हो गया। विल रवि नोट प्ले फुटबॉल, फिर ये टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, टू डाई। विल रवि नोट प्ले फुटबॉल टू डाई। एक चीज और, ये जो है मैं आपको बता दूं, कहीं लिख लो आप। शैल प्लस नॉट वो होता शेंट, SHAN, ऊपर लगा जा टी। विल प्लस नॉट बनेगा वॉन्ट। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ये नोट और ये विल एक साथ रहना चाहते हैं तो वॉन्ट लगाना, वॉन्ट यू या वॉन्ट रवि, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा या वॉन्ट विल प्लस नोट, ये नोट उधर जाएगा, वॉन्ट रवि प्ले, बाकी सेम, फुटबॉल टुडे। ठीक है, वॉन्ट रवि प्ले फुटबॉल टुडे, ये भी है। या वॉन्ट यू गो टू जोधपुर टुमारो। और नेगेटिव वाला हो सकता है राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम वॉन्ट गो टू स्कूल, विल प्लस नोट। लेकिन यहां शैल प्लस नोट, ये इनकी जगह अलग अलग, एक तो सब्जेक्ट के पहले एक बाद में, और ये दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। ये विल एंड नोट, शैल या नोट पक्के दोस्त हैं, इनकी दोस्ती ना टूटे। तो टूटे विल बोलेगा मैं तो नहीं हिलूंगा अपनी जगह से, इसको बोला तू आजा मेरे पास, तो ये नोट हिलेगा, विल या शैल अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जरूरत पड़ी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये नोट जो है कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ जुड़ना चाहे तो ये नोट चल करके खुद उसके पास जाएगा, ये दूसरा इसके पास नहीं आएगा। ठीक है, कमजोर है नोट। हेल्पिंग वर्ब ताकतवर चीज होती है, तो ताकतवर अपनी जगह से नहीं हिलता, कमजोरों को बुलाता तू आ जा इधर। तो ये ध्यान, वॉन्ट रवि प्ले फुटबॉल टुडे, लिखो, इसको पॉज करके लिखो आराम से, और बढ़िया लिखना है, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए आपकी। ऑलराइट, लिख लो फटाफट। अब आगे WH वर्ड्स वाले, इनका स्ट्रक्चर। WH वर्ड्स पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट नोट, MV1 ऑब्जेक्ट 2। यानी जो C2 का स्ट्रक्चर है ना, मैं बताऊं इसमें रूल ये कर देना आप, सेम ये C2 लिखा था ना, C2 में सब्जेक्ट बाद नोट लगा, बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगाओ। काम बन जाएगा। C2 में सब्जेक्ट बाद नोट लगा दो। C2 यानी जो उसमें ओनली इंटरोगेटिव था ना, जिसमें WH वर्ड वाले थे,
तो यहां स्ट्रक्चर कर दो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV1 ऑब्जेक्ट। उदाहरण ये आप लिखते रहना, वीडियो को पॉज करके लिखो या स्लो मोशन में प्ले करो। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे, या प्रश्न भी पूछ रहा है, मना भी कर रहा है, यानी मना करने का कारण पूछ रहा है यहां पे। तो WH वर्ड क्यों, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। ये वाई बहुत बार आता है, वाई। हेल्पिंग वर्ब विल, वाई विल यू, सब्जेक्ट कौन है, तुम। अब मैं करूं नोट लगा दूं, वाई विल यू नोट। मेन वर्ब क्या है, बात करना, बात करना बोलते हैं टॉक, TAL के, इसको टाक नहीं टॉक बोलते हैं। वाई विल यू टॉक, अब ऑब्जेक्ट कौन है, टॉक टू मी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे, बस वाई विल यू नॉट टॉक टू मी, इतना देखो, वाई विल यू नॉट टॉक टू मी। या फिर नॉट और विल पक्के दोस्त हैं, जुदा होना नहीं चाहते, अलग होना नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं वाई वॉन्ट यू, अब नोट नहीं लगा रहा, नोट या लग गया, वाई वॉन्ट यू टॉक टू मी। अब टुमारो होता तो लिख देते, बस खत्म का, वाई वॉन्ट यू टॉक टू मी, ठीक है। ओके, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे, अंग्रेजी होगी इसकी। ये तो इसका हो गया काम तमाम। रवि कल सुबह नाश्ता क्यों नहीं करेगा, सोचो, रवि सब्जेक्ट, WH वर्ड कौन है, क्यों, वाई विल, वाई विल, वाई विल रवि, वाई विल रवि, हो गया। हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नोट लगा दो, वाई विल रवि नोट। अब मेन वर्ब क्या हो गया, नाश्ता करना, नाश्ता करने को बोलते हैं, देखो टेक टी, चाय पीना, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट, तो यहां पे हो जाएगा टी की जगह मैं लिखूंगा टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। वाई विल रवि नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब कुछ बचा, कल टाइम, वाई विल रवि नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुमारो। अथवा आप चाहते हैं कि ये विल और नॉट एक साथ हो, तो वाई वॉन्ट, ये हटाओ वाई वॉन्ट, या फिर आप लिखेंगे वाई वॉन्ट रवि टेक, वाई वॉन्ट, वाई विल रवि नॉट टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक मिस हो गया, वाई वॉन्ट रवि टेक ब्रेकफास्ट, मैं इसको ठीक करता हूं ऊपर वाला, ब्रेकफास्ट टुमारो, टुमारो हो गया। यहां पे वाई विल रवि नॉट टेक ब्रेकफास्ट, टेक इज मिसिंग हियर, रवि नॉट टेक ब्रेकफास्ट, ये रखना, ब्रेकफास्ट टुमारो। कुछ बच्चों गलतियां छोटी मोटी हो तो आपके सुझाव का मैं स्वागत करूंगा, कहीं स्पेलिंग गलती, कहीं कोई शब्द छूट गया हो, आपका स्वागत है, आप करेक्शन या आप उसमें सुझाव भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर यहाँ या आपसे गलती होगी, गलती तो हो सकती है, मैं आपकी गलती कबूल करूंगा अपनी। वाई विल रवि नॉट टेक ब्रेकफास्ट टुमारो, या और वाई वॉन्ट रवि टेक ब्रेकफास्ट टुमारो, ये इसकी अंग्रेजी हो गई। अब इसके बाद आपको मैं दूंगा होमवर्क, आप कुछ वाक्य हैं हिंदी में लिखा, उनका अंग्रेजी में अनुवाद कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो करना, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक बाय बाय।